हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू सरताज क्लासेस। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मुझे कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो और उसके अगर दो रूट्स मुझे दे रखे हो तो इस केस में मैं कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूं। देखिए बेटा, अगर आपसे मैं ये कहता कि x बराबर अल्फा एंड x बराबर बीटा किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या थी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर आपसे मैं ये कहूं कि एल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 3, किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या थी। तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो आपके सामने लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2 बराबर 0। ये होगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट्स कितने होंगे बेटा, x इज इक्वल टू 2 और एल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 3। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब मैं बात करता हूं, जब मैं किसी भी इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर मैं निकालना चाहता हूं और मुझे अगर उसके दो रूट्स गिवन है एल्फा और बीटा, तो उसका सीधा सीधा आप फॉर्मूला याद रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। तो किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलिए बेटा देखते हैं। ये आपसे कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। अगर किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूट 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है, अगर किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूट्स अल्फा और बीटा है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा होंगे। या 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा को मैं कह सकता हूं रेसिप्रोकल होंगे। तो मुझे एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा हो और 1 अपॉन बीटा हो। अगर देखा जाए तो यहां पे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है आपके पास माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है आपका सी बाई ए। अब मुझे एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा है और 1 अपॉन बीटा है। तो मुझे इन दोनों रूट्स का सम करना है और प्रोडक्ट करना है। तो आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस यहां पे अल्फा बीटा एलसीएम लिया जाएगा तो यह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पर है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, यहां पर है आपका सी बाई ए प्लस यह आपका हो जाएगा 1 अपॉन सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब ए से ए कैंसिल आउट कर देंगे, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी बाई सी प्लस बी बाई सी इंटू एक्स, यह आपका हो जाएगा ए बाई सी इज इक्वल टू 0। अब यहां पे सी एलसीएम लिया जा सकता है तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस
ए डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू 0, या ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो मैंने वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे कैलकुलेट की है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है। तो यह है आपका सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करते हैं यहां पर, इसके रूट्स अल्फा और बीटा थे, इसके रूट्स क्या थे बेटा, अल्फा एंड बीटा, और ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने निकाली जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है। तो अगर आप देखें तो ए की जगह सी आ गया और सी की जगह मेरे पास ए आ गया, तो मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं कि किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा है, हम ए की जगह सी लिख सकते हैं। सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। इसको हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी या शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं। हम ए और सी के कोफिशिएंट को बदल देंगे, हम ए और सी के कोफिशिएंट को बदल देंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मुझे बनाना हो और अगर उसके रूट्स मुझे पता हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। If alpha and beta are the roots of 7x square minus 8x plus 1 बराबर 0, then the quadratic equations are 1 upon alpha and 1 upon beta। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स मेरे पास 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। मुझे कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा होंगे, तो मैंने अभी आपको बताया ए की जगह सी और सी की जगह हम ए लिख देंगे, तो इसका मतलब सीधा सीधा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 बराबर 0। ये हमारी हो जाएगी एक शॉर्ट ट्रिक कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स अल्फा और बीटा है तो मुझे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, तो हम ए की जगह सी लिख देंगे और सी की जगह हम ए लिख देंगे। मतलब हम डिस्प्ले एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। तो यहां पर 7 की जगह 1 आएगा और 1 की जगह 7 आएगा, तो इसके हिसाब से मेरा ऑप्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। तो आप इस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए बेटा, इफ द रूट्स ऑफ quadratic equation is 2 plus root 3 and all coefficient are rational, then the quadratic equation, किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट मुझे गिवन है 2 प्लस रूट 3, और बेटा ये कह रहा है कोफिशिएंट जो है सारे के सारे रैशनल हैं। तो किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर मैं बात करता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अगर मुझे कैलकुलेट करने हो तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a, ये कहलाता है मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर वो आपसे कहता है कि बी और सी और ए सारे के सारे मेरे पास रैशनल हैं, तो जब किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट रैशनल हैं, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो यह आएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। दूसरा रूट आएगा आपके पास x2 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। यह आपका आएगा, दूसरा रूट आएगा आपका x2 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डिवाइड बाई 2a। अगर d मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके रूट कैसे हैं, इर्रेशनल है। और ए बी सी सारे के सारे मेरे पास रैशनल हैं। तो ये बात तय है
कि अगर किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट a प्लस रूट बी है तो दूसरा मेरे बच्चों a माइनस रूट बी होगा। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स अगर रैशनल हैं और एक रूट a प्लस रूट बी है तो दूसरा a माइनस बी होगा। शर्त ये है, कंडीशन ये है कि बेटा ए बी सी सारे के सारे कैसे होंगे, रैशनल होंगे। बच्चों को लगता है कि अगर पहला रूट a प्लस रूट टू है तो दूसरा a माइनस रूट टू होगा। ऐसा तब होगा जब किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट रैशनल होंगे, हमेशा नहीं होगा। तो यहां पे वो कह रहा है कि सारे कोफिशिएंट रैशनल हैं बेटा। कैसे हैं बेटा, रैशनल हैं। तो पहला रूट कितना है बेटा, a प्लस रूट थ्री। ए प्लस कितना है पहला रूट हमारे पास, पहला रूट है मेरे पास 2 प्लस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री। तो दूसरा हो जाएगा बेटा 2 माइनस रूट थ्री, डायरेक्ट हो जाएगा दूसरा 2 माइनस रूट थ्री। अब मुझे सम कैलकुलेट करना है। सम इज इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री प्लस 2 माइनस रूट थ्री। रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसी तरीके से मुझे प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। मेरा प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस रूट थ्री और ये हो जाएगा बेटा 2 माइनस रूट थ्री, ये आ जाएगा 4 माइनस थ्री इज इक्वल टू 1। तो मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बेटा सम पता चल गया और प्रोडक्ट पता चल गया। और जब किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मुझे बनाना हो, जब उसका सम और प्रोडक्ट हो मेरा बच्चा, तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो सम है मेरे पास 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्रोडक्ट है मेरे पास 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2 एंड द कोफिशिएंट आर रैशनल। अगर एक रूट मेरे पास 1 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2 है और सारे के सारे कोफिशिएंट कैसे हैं, इसमें रैशनल है, तो फिर वही कहानी बेटा। अगर मुझे अल्फा की वैल्यू ये दे रखी है और डिनोमिनेटर में मेरे पास 3 प्लस रूट 2 है, तो पहले मैं इसको रैशनलाइज कर लेता हूं। ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 रूट 2। ये आ जाएगा बेटा 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइड बाई 9 माइनस 8। ये आएगा आपके पास 3 माइनस 2 रूट 2। तो पहला रूट हुआ आपके पास 3 माइनस 2 रूट 2, इसके सारे कोफिशिएंट है रैशनल, तो अपने आप सेकंड रूट हो जाएगा 3 प्लस रूट 2। जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करूंगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 2। ये कत्लेआम हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। यहां पे मेरा बट्टा अल्फा बीटा, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 और ये आ जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो मुझे सम मालूम और मुझे प्रोडक्ट मालूम, तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, सम है मेरे पास 6 माइनस 6x, प्रोडक्ट है मेरे पास 1 इज इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। इसके हिसाब से आंसर मेरा हो जाएगा 1।
तो किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मेरे बच्चे अगर सारे कोफिशिएंट रैशनल हैं और एक रूट अगर a प्लस रूट बी है तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा, a माइनस रूट बी हो जाएगा। If alpha and beta are the roots of x square plus x plus 1 बराबर 0, then the equation whose roots are alpha की पावर 4 and beta की पावर 4। बेहतरीन सवाल है। अगर वो ये कह रहा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो मुझे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 हो। तो इसमें बच्चे शायद ये करेंगे कि पहले अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेंथी मेथड हो जाएगा आपके लिए बेटा। अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है। अगर मैं दोनों साइड x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 0। इसका मतलब हो जाएगा x क्यूब बराबर 1, x क्यूब बराबर 1। तो अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके जीरोस अल्फा है, तो अल्फा एक्स ही तो है, अल्फा एक्स ही तो है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अल्फा क्यू बराबर 1, या मैं ये भी कह सकता हूं कि बीटा क्यू बराबर 1, क्योंकि बीटा भी तो एक्स ही है, क्योंकि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। रूट्स होने का मतलब एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर बीटा। तो यहां पे मैंने कहा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, तो बीटा क्यू इज इक्वल टू 1। मैंने आपसे कहा बीटा क्यू इज इक्वल टू 1, अल्फा क्यू इज इक्वल टू 1। तो अल्फा की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा क्यूब इंटू अल्फा। अल्फा क्यूब 1 है तो ये मेरे पास अल्फा आ जाएगा। बीटा क्यूब को, बीटा की पावर 4 को लिख सकता हूं बीटा क्यूब इंटू बीटा, और बीटा क्यूब मेरे पास कितना है 1, तो ये हो जाएगा बीटा। तो अल्फा की पावर 4 इज अल्फा, बीटा की पावर 4 इज बीटा। मतलब मुझे वो क्वाड्रेटिक निकालनी थी जिसके रूट्स अल्फा और बीटा थे, मतलब वही तो इक्वेशन निकल कर आएगी जो दे रखी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के रूट्स भी तो अल्फा और बीटा ही हैं। तो मेरे प्यारे से बालक, इसका आंसर होगा यही खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा थे, मुझे एक ऐसी इक्वेशन निकालनी थी जहां पर अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 है। तो मैंने क्या किया, पहले अल्फा क्यू प्लस अल्फा क्यू और बीटा क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, उसके बाद मैंने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If alpha and beta are the roots of x square minus 7x plus 3 बराबर 0, then the quadratic equation whose roots to alpha and to beta। एक मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो मुझे एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स हैं बेटा 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, मैंने कॉमन लिया बेटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा बराबर 0। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस माइनस 7 अपॉन 1 इज इक्वल टू 7, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, मतलब होगा आपका 3 अपॉन 1, 3 आ जाएगा। तो यहां पे मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा कितना है 7 इंटू एक्स प्लस
4 इंटू 3 बराबर 0। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। If alpha plus beta is equal to 1 and alpha cube plus beta cube is equal to 7, the quadrication whose roots are alpha and beta. मुझे कोई क्वाड्रिटिकेशन निकालनी है जिसका सम अल्फा प्लस बीटा मेरे पास 1 है और बेटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मेरे पास 7 है। अगर मुझे एक क्वाड्रिटिकेशन निकालनी है तो क्वाड्रिटिकेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो बेटा सम तो मुझे मालूम है बच्चा, लेकिन प्रोडक्ट नहीं मालूम है। तो अल्फा बीटा कहां से कैलकुलेट होगा? तो आप लोगों को मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास 1, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना है मेरे पास 7 प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा इंटू 1। तो ए प्लस बी का होल क्यूब मैंने अप्लाई किया। ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दिया, सो कैलकुलेट करना है मुझे अब। तो 1 इज इक्वल टू 7 प्लस ये आया 3 अल्फा बीटा। तो 1 माइनस 7 बराबर 3 अल्फा बीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा। तो मेरे प्यारे से बच्चों ये आ जाएगा माइनस का 6 डिवाइड बाई 3। तो ये आएगा मेरा प्यारा बालक अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2। तो प्रोडक्ट मुझे मालूम हो गया। तो क्या बताया आपको? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 1। ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स। अल्फा बीटा कितना है -2 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी एक रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2, इसके हिसाब से मेरा आंसर ए हो जाएगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मुझे बनाना है तो मुझे सम मालूम होना चाहिए और मुझे प्रोडक्ट मालूम होना चाहिए। किसका? रूट्स का। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। if one root of the equation x square plus 6x plus b बराबर 0 is this, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक रूट ये है। मजेदार सवाल है भाई, मजेदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15ab 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 15ab। हाँ भैया, तो ये कह रहा है कि पहला रूट जो है ना आपके पास 3 प्लस रूट 8 है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 6 से एक्स प्लस बी बराबर 0 का एक रूट है। तो मेरे प्यारे बालकों, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, 3 प्लस अंडर रूट 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 4। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बालकों 2 अंडर रूट 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। बहुत खूबसूरत। अब क्या किया जाए? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो 3 को मैं लिख सकता हूं 2 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा 2 का मतलब हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर
प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा +2 इंटू 1 इंटू √2। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा 1 प्लस √2। क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस √2। क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस √2। तो ये जो वैल्यू है ये बेसिकली 1 प्लस √2 है। और a एंड b इसमें रैशनल है, इसका मतलब ये एक रूट निकल आया अल्फा, तो दूसरा रूट बीटा ऑटोमेटिकली हो जाएगा 1 माइनस √2। क्या ख्याल है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक रूट अगर a प्लस √b तो दूसरा a माइनस √b। कब? जब सारे के a और b कैसे हो जाएंगे? रैशनल हो जाएं। 1 तो यहां पे रैशनल है, इसका मतलब 1 प्लस √2, तो दूसरा हो जाएगा 1 माइनस √2। अब आप इसका सम कीजिए, सम अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 1 माइनस √2 प्लस 1 प्लस √2। √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू मेरे पास आएगा 1। इसी तरीके से जब आप अल्फा बीटा की कैलकुलेट तो सॉरी 2 आएगा 2, ये कितना आएगा बच्चों 2 आएगा, कितना आएगा बालको? ये आएगा 2। अल्फा बीटा आएगा मेरे पास 1 माइनस √2 1 प्लस √2, ये आएगा 1 माइनस 2 इजिकल टू -1। तो मैंने सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया, तो बच्चा मैं क्वाड्रेटिक बना सकता हूं। यह आ जाएगा मेरे पास x² माइनस सम, सम मतलब हो जाएगा 2x और प्रोडक्ट का मतलब हो जाएगा -1। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। x² माइनस 2x, x² माइनस 2x। तो बेटा x² प्लस 6ax प्लस b इजिकल टू क्या था? x² माइनस 2x माइनस 1। अरे भाई इसके ही तो ये रूट्स था, तो ये जो है इसी के इक्वल होगा जो मैंने क्वाड्रेटिक निकाली है। तो यहां पर आएगा -2 इजिकल टू 6a और b इजिकल टू आएगा मेरा -1। कंपेयर, मैंने कंपेयर किया बोथ साइड, तो a की वैल्यू हो जाएगी बेटा -2/6, a आ जाएगा मेरे पास -1/3, b आएगा मेरे पास -1। अब मुझे 15ab की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 15a है मेरे पास -1/3, b है मेरे पास -1, तो 3 से 15 कैंसिल आउट होगा 5 और ये हो जाएगा 1। 5 इंटू 1 का मतलब 5, तो आंसर इज 5। द आंसर इज ए, ऑप्शन इज ए। तो मेरे बच्चों अगर मैं बात करता हूं किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाने की, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम बना सकते हैं अगर मुझे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का सम दे रखा हो और प्रोडक्ट दे रखा हो। तो आज के सेशन में हमने यही सीखने की कोशिश की है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाना हो और मुझे अगर उसके रूट्स पता हो तो हम कैसे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं। तो आई होप आज का आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर आपको ये सेशन हमारा पसंद आया हो तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह से हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। आप इन लेक्चर को देखकर काफ़ी कुछ सीख सकते हो, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें आप सीख सकते हो। तो ठीक है, अगले सेशन में हम फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ। खुदा हाफिज।